कि आज मरीम नवाज शरीफ साहबा जब तकरीर कर रही थी, क्योंकि ये बात अभी भी हम डिस्कस यहाँ पर यही कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने डिटेल इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने भी कहा है कि जो सारी डिटेल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन है, सब बता दिए हैं। जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनको भी, एम्बेसडर साहब को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है जैसा नज़र आ रहा है, और इसके अंदर बहुत सी डिटेल आई हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जो तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि सियासत अलहदा नहीं हो सकती, सियासत को कुछ मामलों में अलहदा होना चाहिए। मरीम नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रही थी, सुनिए। हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी ये है कि दिन दिहाड़े इस्लामाबाद से अफगान सफारतकार की बेटी अगवा हो जाती है और तुम मुंह देखते रह जाते हो, और बजाय इसके कि तुम्हें उसके बाद कोई शर्म आए, तुम अफगानिस्तान से माफी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका क्योंकि मैं सरकारी खर्चे पर आजाद कश्मीर में आकर वोट मांग रहा था। वजारत दाखिला के पता है क्या बयान आ रहे हैं उस बच्ची के बारे में जो अगवा हुई है, कि वो इसलिए अगवा हुई है कि वो वहाँ अकेली थी, वो टैक्सी में बैठी थी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। तलाल चौधरी साहब, मसला ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा एक पॉपुलर आवाज़ है पाकिस्तान में सियासी तौर पर। इन्हीं चीज़ों को फिर पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें इस्तेमाल करती हैं अपने पूरे मीडिया के ऊपर। एक ऐसा बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बन जाता है जिससे फिर हमारी जगहसाई होती है। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि मनफी सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत तो हमेशा ही करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए ना। जब हम डॉन लीक्स करेंगे घर में बैठ के, तो फिर दुनिया तो जागीसाई करेगी। जब आप अपने इंटेलिजेंस इदारों को पाकिस्तान के अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और फिर आपकी खबरें जो है, मैं चले जरा छोड़ देते हैं ना, कलबोशन कोई की खबर इंटेलिजेंस इदारों को कम है, मेरे जैसे हजारों सियासी कारकुनों और हमारे लीडरों की ज्यादा है कि हमारी फूफियां ताइयां नानियां क्या करती हैं। यानी जब आप इस्तेमाल करेंगे कि किसी को तस्वीरें दिखाकर, किसी को मूवियां दिखाकर, और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर या जस्टिस जो कहेगा कि मुझे कहा गया है कि इस तरह के काम करो, तो उससे जागीसाई नहीं होती। सो जागीसाई सबसे पहले हम नहीं करते। मेरी बात सुन लेना जी, मेरी बात सुन ले जरा। और जब आप आईबी को, जो पाकिस्तान का एक ऐसा अदारा है कि जो उसकी ड्यूटी है ये सब कुछ करना, उसको आप कश्मीर में मेरे पीछे लगाएंगे कि जाके हमारे वोट मांगो और हमें कश्मीर का इलेक्शन जिताओ, तो फिर जागीसाई तो होगी। जब आपकी एक टॉप इंटेलिजेंस अभी, और ये नहीं, ये दो बातें। एक मिनट तलाल साहब, एक तो आपने कहा मनफी सियासत नहीं करी थी, मरियम बीबी मनफी सियासत कर रही थी ना। जब अभी एक चीज अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में भी पता ही नहीं है, और जैसा नजर आ रहा है वैसा नहीं है, तो वो बसद एहतराम लानत बलामत कर रही है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान के वजीर दाखिला को या वजारत दाखिला को, अभी तो पता ही नहीं है। तो मैं तो अर्ज कर रहा हूं ना, ये तमाम बातें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। हुजूर बात सुन लेना, पता है ना जी इनकी कारकर्दगी का। जब आप आईबी जैसे अदारे को दहशतगर्दी की बजाय, इस तरह के जो उसके काम हैं वो करने की बजाय कश्मीर में वोटों पर लगाएंगे, और दासू जैसे और ये अफगान खवातीन जैसे वाकयात होंगे, तो जागीसाई तो होगी। तो जो अदारे हैं वो अपना काम मेहरबानी करके कर लेना जी। और मुझे ये बताएं, मुझे एक मिनट, मुझे ये बताएं, ये जागीसाई कभी ना हो जब प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आपने खबरों की अखबार नहीं देखी कि भी वो कहते हैं सौदा हो गया था वजीर आजम आजाद कश्मीर बनाने के। देखें, मैं इस पे कुछ नहीं कह रहा, मगर इसकी तहकीक होनी चाहिए, और इसकी तहकीक पाकिस्तान के लोगों के सामने आनी चाहिए। चलो ठीक है, एक मिनट और दूसरी बात, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। नहीं, जागीसाई करते हैं अपने। देखे ना हुक्मरान, सबसे पहले खान साहब मुझे ये बता दें, मैं उसको 20 उन्हें एग्जाम्पलें दे देता हूं। एक तो अखबारों में आई हुई है ना जी, 1 के 2 अरब का सौदा हुआ। उसके अलावा आईबी के लोग क्या करते फिर रहे हैं आजाद कश्मीर। अच्छा चले, एक मिनट फिर पूछने दें, एक मिनट तलाल चौधरी साहब रुक जाइए। आईबी के लोग जी आपने क्यों पीछे लगाए हुए? अच्छा, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ ये बातें सुन के। तलाल से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मरियम से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मरियम की तो मुझे जहनी तवाज़ुन पे भी अब डाउट होने लग गया है कि इतनी इमेच्योर सियासत, इतनी नाबालिग सियासत। हम इनको पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टीज़ की लीडरशिप उन लोगों के हाथ में दे दी गई है जिनका पॉलिटिकल प्रोसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई किसी तरह पे हादसाती तौर पे लीडरशिप बन गई है, कोई वसीयत के नाम पे लीडरशिप बन गई है। अगर जो बातें अगर तलाल अभी कर रहा है, मैं छोड़ता हूँ, मरियम की बात तो इस तरह की है कि मतलब शायद
जिस तरह नवाज शरीफ का बयान आज ICA के अंदर कोड होता है कि मुंबई अटैक्स के जो अटैक में लोग शामिल थे वो पाकिस्तान से गए थे, ये उसी तरह की एक और बात की है मरियम बीबी ने आज। मैं ये कहता हूँ कि इनको बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों का, क्योंकि फिर आप इस तरह की बात करते हैं तो आगे से जवाब आता है कि रेमंड डेविस की वक्त आप क्यों खामोश रहे। रेमंड डेविस तो कोई सफारतकार नहीं था, वो तो अंडर कवर CIA का एजेंट था। उसने पाकिस्तान में आके 3 बंदों का हलाक किया, और आपने जिस तरह उसको इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, मैं दोनों की मिला के बात कर रहा हूँ, दोनों की। चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे। अच्छा कितना अमल सर, इस मुल्क में इमरजेंसी जैसे वाकयात हुए हैं, इस मुल्क में सलाला जैसे वाकयात हुए हैं, इस मुल्क में एबटाबाद जैसे वाकयात हुए हैं क्या। और जब और दूसरी तरफ ये देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह कहा कि, और बिल्कुल कि 1980s में हिलरी क्लिंटन ने जो बात पहले भी की थी कि पाकिस्तान में जो मुजाहिदीन को सपोर्ट किया वो ट्रेन कहाँ हुए और कहाँ जाके वो जहाद हुआ। तो किस तरह नून लीग कहती थी कि पाकिस्तान के इस तरह की बातें आप पूरी दुनिया में जाके बाहर के मुल्कों में करते हैं, और आज क्या बातें कर रहे हैं जो अभी तक किसका छोटा सा प्रूफ भी आपको शायद ना मिला हो, ना इस तरह की कोई बात शायद हुई हो। कल जो ये चीज बाहर आए तो टोटली डिफरेंट सिनेरियो आपके सामने आ जाए। वही मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात करने का। तो फिर और फॉरेन पॉलिसी इस मुल्क में, एक बात बताएं, हमें फॉरेन पॉलिसी का बताऊं कहाँ से पता चलता है? मुझे विकीलीक से हमें नहीं पता चलता था इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या है। जिस मुल्क का 4 साल कोई फॉरेन मिनिस्टर ही ना हो, उस मुल्क की क्या फॉरेन पॉलिसी होगी? इस मुल्क में क्या कहा गया, इसराइल किस तरह खुल खिला के बात की गई। कुछ पिछले अदवार में पूरा कंटिंजेंट इसराइल गया, आपको पता है इस चीज़ का। और इस दफ़ा जब खान साहब ने कहा कि हम उस वक्त तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक उसका पैलेस्टीनियंस को जस्ट राइट नहीं मिलेगा, कोई गलत बात है, कोई कॉम्प्रोमाइज नजर आता है। अपनी एजेंसीज को अपने लोगों के पीछे लगाते हैं। IB को आपने लगाया हुआ है आजाद कश्मीर के अंदर। अब इस बात का क्या जवाब? वो कहते हैं, मैं उन्होंने कह रहे हैं ना, हर बात का जवाब देना। आप खुदारा कि अब कोई आपको पत्थर मारने लग जाए तो आप पत्थर मारने लग जाएंगे उसको। नहीं, अनप्रेसिडेंट हमारे मुल्क में बड़े बड़े गंदे प्रेसिडेंट सेट हुए हैं ना माजी में। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हुए हैं, पर अब इस तरह की कोई चीज नहीं है। फैक्चुअली इनकरेक्ट किस तरह है? मैं एक बात बताऊं, आजाद कश्मीर में किसकी गवर्नमेंट है इस वक्त? मुस्लिम लीग नून की। तो अगर मुस्लिम नून की है तो मुझे बताएं। वो कहते हैं IB आपके नीचे। वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा ना। छोड़िए ना तलाल, इस बात को क्या जवाब दूं? उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है, जो अफगानिस्तान की पॉलिसी, क्या हमने कोई नया स्टैंड लिया, कोई नई बात की है? खान साहब 9/11 के बाद जो बात कर रहे हैं आज भी वही बात कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं एक जगह कि अड्डों की तो कोई बात ही नहीं हुई नून लीग ने। अब खुद कह रहे हैं हमें न्यूयॉर्क टाइम्स से पता चला था कि अड्डों की कोई बात हो रही है। उसके बाद कश्मीर। अब मुझे बताइए, अगर मैं कश्मीर पे बात करना शुरू करूं तो नून लीग को जगह नहीं मिलेगी। ऊफो कॉन्फ्रेंस पैलेट गन्स यूज हो रही हैं पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर, और हम उधर से ऊफा कॉन्फ्रेंस के अंदर से कश्मीर इशू ड्रॉप कर देते हैं। हम मोदी के घर जाते हैं, एक मिनट से मुनीब, मोदी के घर जाते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी पे जाते हैं, हुर्रियत नहीं, इंडियन एक्टर से मिलते हैं। ठीक है, वो सज्जन जंदाल को बुला लेते हैं, मोदी आ जाते हैं। अब मैं ये बात नहीं देखिए, जब मुल्क इस जहाने पे खड़ा हो, इस जहाने पे, कि आपको क्या लगता है ये फैटफ में हमें क्यों नहीं क्लियर कर रहे? क्योंकि आप उन्हें आंखें दिखा रहे हैं ना। IMF आपका आर्म ट्विस्टिंग क्यों कर रही है? क्योंकि आप उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। आप गुलामाना सोच से निकलना चाह रहे हैं, आप एक आजाद मुल्क की तरह इस दुनिया में रहना चाहते हैं। तो आपके अपने लोग अगर इस तरह की बातें करने आप कह रहे हैं, आप उनकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। आई एम रियली फील माई सेल्फ अशेम्ड व्हाइल लिसनिंग टू मरीम। अपना एक जनरल साहब से माजरत के साथ जरा 2 लाइनें कह दूं ताकि फिर जनरल साहब बात कर लें। अच्छा, देखिए, गुजारिश ये है कि जब इंडिया ने 5 धमाके किए थे तो नवाज शरीफ ने ये नहीं कहा था, मिस्ड कॉलें मारनी शुरू कर दी थी कि वजीर आजम मेरा फोन नहीं उठा रहा। तो फिर कारगिल को भी माने ना। ये कारगिल पे जहाज लेके अमेरिका क्यों चले गए थे? धमाके आप करते हैं और कारगिल फौज करती है। खुदा यार निकलना इस चीज से, ओनरशिप लिया करें। अली साहब, उन्होंने बात सुना, आप भी सुन जी। दलाल साहब, अच्छा, 5 धमाके किए थे तो ये नहीं कहा था कि इंडियन वजीर आजम को कॉल की कि वो तो उठा नहीं रहा, या धूप में खड़े होके 2 मिनट के ये नहीं कहा था कि खामोशी इख्तियार कर लो। वहां पर फैसला किया था, पाकिस्तान की तारीख में जब कठपुतलियां बिठाएंगे इससे कमजोर हुकूमत नहीं आएगी। ना मोदी फोन उठाता है ना। आज तक दुनिया में ये हालत है
कि कश्मीर हाथों से चला गया, 70 साल में ये इंडिया ने क्यों नहीं किया? अब क्यों किया? क्योंकि कमजोर तरीन क़यादत है। और आप कहते आपके तो खून कोई नहीं उठाता, हमारा मसला कश्मीर कौन उठाएगा? अच्छा चले, ओके हमने काम करके दिखाया है। और जब आपके टांगों में जान होती है, अवाम पीछे होती है, आप लाए गए नहीं होते। ठीक है, आ जाए एक मिनट।